कभी सोचा है, अगर एक राजा अपनी प्रजा से झूठ बोले तो उसकी गद्दी बच जाएगी मगर आत्मा मर जाएगी। पर अगर कोई राजा अपनी आत्मा को सच्चे धर्म से जोड़ ले तो फिर वो केवल गद्दी का मालिक नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रकाश बन जाता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उस राजा की सच्ची कथा है जिसने एक वचन निभाने के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए, जिसने केवल सत्य की रक्षा के लिए अपनी रानी को दासी बना दिया, अपने पुत्र को जंगलों में तड़पता छोड़ दिया और स्वयं श्मशान में काम करते हुए हर दिन खुद को भस्म करता रहा पर कभी सत्य से डगमगाया नहीं। राजा हरिश्चंद्र, एक ऐसा नाम जो आज भी मां की लोरी में, बुजुर्गों की बातों में और हर धर्म की गहराई में बसता है, जिसे सुनते ही बचपन से सिखाया गया कि बेटा झूठ मत बोलो, राजा हरिश्चंद्र की तरह बनो। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक इंसान कैसे इतना अडिग हो सकता है, कैसे एक परीक्षा उसे इतना तोड़ सकती है और फिर भी वो झुकता नहीं, हारता नहीं, डगमगाता नहीं। इस कहानी में सिर्फ धर्म है या एक गहरा संघर्ष भी है? क्या ये सिर्फ एक आदर्श है या एक मानव की सीमाओं की अंतिम परीक्षा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के जमाने में भी राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्य बचा है? आज हम जानेंगे कैसे एक ऋषि विश्वामित्र की छोटी सी चुनौती राजा हरिश्चंद्र के लिए बन गई जीवन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा। कैसे एक एक करके उनके हाथों से सब कुछ छिनता गया, राज्य, वैभव, परिवार और अंत में स्वयं की पहचान तक। पर फिर भी उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए सत्य कोई शब्द नहीं था बल्कि जीने का एकमात्र मार्ग था। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो केवल इतिहास नहीं बल्कि हर आत्मा का आईना है। राजा हरिश्चंद्र की कथा धर्म, त्याग और सत्य की वो मिसाल जो हर युग को चेतावनी देती है कि अगर सत्य को छोड़ोगे तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। हरिश्चंद्र, सूर्यवंशी राजा, अयोध्या के सम्राट, एक ऐसा नाम जो न केवल अपने राज्य के लिए आदर्श था बल्कि समूचे ब्रह्मांड के लिए एक उदाहरण। उनके राज्य में कभी किसी को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही कभी किसी ने भूख से तड़प कर रोटी मांगी। हरिश्चंद्र का धर्म ही उनका शस्त्र था और सत्य उनका जीवन। वो स्वयं राजमहल में रहते पर सादगी से प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते और न्याय को ईश्वर का रूप मानते। इन्हीं के जीवन में एक दिन आया एक मोड़ जो केवल उनके लिए नहीं बल्कि संसार के लिए एक गहरी सीख बन गया। एक बार उन्होंने रात को स्वप्न में एक विचित्र दृश्य देखा। एक तपस्वी गंभीर मुद्रा में खड़ा है, चेहरे पर तेज, आंखों में परीक्षा की आग। उसने कहा, राजन, क्या तुम अपने सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकते हो? राजा चौंक गए पर बिना डरे बोले, मैं न केवल त्याग कर सकता हूं बल्कि अपने प्राण भी अर्पित कर सकता हूं अगर सत्य की रक्षा हो। सुबह आंख खुली पर सपना अभी भी मन पर छाया था। तभी राजसभा में पहुंचा ऋषि विश्वामित्र, तेजस्वी, तपस्वी और ब्रह्मर्षि। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने रात जो स्वप्न देखा वो कोई सपना नहीं था, वो मेरी ही परीक्षा थी। अब बताइए, क्या आप अपने वचन पर अडिग रहेंगे? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ऋषिवर, सत्य की राह पर मैं पीछे नहीं हट सकता। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तो मुझे दीजिए आपका पूरा राज्य, आपका सिंहासन, आपका वैभव, सब कुछ, और स्वयं वचन निभाने के लिए वनवास में जाइए। राजसभा में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रानी तारा के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई, पर राजा हरिश्चंद्र शांत खड़े रहे। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, अपने वस्त्र त्याग दिए और हाथ जोड़कर बोले, ऋषिवर, अब यह राज्य आपका हुआ और मैं अब सिर्फ एक वचनबद्ध पुरुष हूं। जो आपने कहा वही मेरी दिशा है। ऋषि विश्वामित्र ने एक और शर्त रख दी, परंतु राजा, दान की भी मर्यादा होती है। आपने मुझे राज्य दिया पर दान में एक स्वर्ण मुद्रा भी देनी होगी, दक्षिणा, और वो दक्षिणा आप 3 दिन में दीजिए, नहीं तो आपका दान अपूर्ण रहेगा। यह कहकर ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा थे पर राज्य नहीं था, स्वामी थे पर बिना भूमि के, और अब उन्हें दक्षिणा चुकानी थी। यहीं से शुरू होती है उस सत्य का देवता की यात्रा, जिसे न केवल अपमान सहना पड़ा
बल्कि अपने परिवार को खोते हुए भी एक झूठ तक नहीं बोलना पड़ा। तो ये था राजा हरिश्चंद्र की कथा का पहला अध्याय, जहां एक राजा ने सत्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, राज्य, परिवार, वैभव और स्वयं की पहचान तक। अब सोचिए, अगर आज की दुनिया में हम अपने बच्चों को सिर्फ एक ही गुण सिखा सकें, तो क्या वो सत्यनिष्ठा नहीं होनी चाहिए? आज जब बच्चों को सब कुछ डिजिटल, तेज और आसान चाहिए, तब क्या जरूरी नहीं है कि हम उन्हें हरिश्चंद्र जैसे आदर्शों से जोड़ें? क्योंकि अगर हम उन्हें यह सिखा पाएं कि वचन निभाना क्या होता है, कि सच बोलना क्यों जरूरी है, तो हम केवल एक पीढ़ी नहीं, एक संपूर्ण समाज को बेहतर बना सकते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाते हैं? क्या आपने कभी किसी बच्चे को राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया हुआ सुना है? हमें कमेंट में बताइए। क्या आपको लगता है कि आज भी सत्य पर अडिग रहना संभव है? क्या आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां अपने परिवार में साझा करते हैं? आपके विचार हमें और भी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां लाने की प्रेरणा देंगे। राजा हरिश्चंद्र अब राजा नहीं रहे। अब वे केवल एक वचनबद्ध इंसान थे, जिसने ऋषि को अपना राज्य, वैभव और अधिकार सब कुछ दे दिया था। पर शेष थी एक शर्त, स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा, जो उन्हें 3 दिन में ऋषि को देनी थी। अब प्रश्न यह था, जिसने सब कुछ त्याग दिया, वो अब दक्षिणा कहां से लाएगा? रानी तारा उनके साथ थीं और उनका नन्हा पुत्र रोहिताश्व भी। तीनों ने अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा शुरू की, राजमहल से बनारस की ओर। गर्म दोपहर, धूल भरे रास्ते और रथ नहीं, सिर्फ नंगे पैर। कभी अयोध्या की सड़कों पर जिनके लिए फूल बिछाए जाते थे, अब वो राजा पत्थरों से भरे जंगलों से गुजर रहे थे। रास्ते में लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए। कुछ ने उन्हें फकीर समझा, कुछ ने साधारण वनवासी। पर राजा हरिश्चंद्र ने एक बार भी अपने दुख को चेहरे पर नहीं आने दिया। हर एक कदम पर उन्होंने बस मन ही मन एक मंत्र दोहराया, सत्य ही मेरा धर्म है, त्याग ही मेरी पूजा है और परीक्षा ही मेरा तप है। अंततः वे पहुंचे बनारस, काशी, मोक्ष की नगरी। पर इस बार यह नगरी उन्हें मोक्ष देने नहीं, बल्कि संसार का सबसे कठिन श्रम देने आई थी। तीनों भूखे थे, थके थे, पर ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा का समय निकट आ रहा था। अब राजा को चाहिए था कोई ऐसा कार्य जहां वो मजदूरी कर सके, जिससे कुछ धन इकट्ठा कर पाए। पर कौन देगा काम एक राजकुलीन व्यक्ति को? और यहीं से शुरू होती है सत्य के सेवक की सबसे बड़ी परीक्षा। राजा पहुंचे एक चांडाल के पास, जो श्मशान घाट का स्वामी था। उसे ढूंढते हुए वे बोले, मैं तुम्हारे श्मशान में काम करना चाहता हूं, मुझे काम दो। चांडाल ने उनका उपहास किया, तू राजा दिखता है और मुझसे नौकरी मांगता है, क्या यह कोई मजाक है? राजा ने कहा, नहीं, यह मेरी आत्मा का सच है। अगर तुम काम दोगे तो मैं दिन रात मेहनत करूंगा। चांडाल ने शर्त रखी, अगर तू श्मशान में काम करना चाहता है तो तुझे मुर्दों की चिता जलानी होगी और हर जलने वाले शरीर से कर वसूलना होगा। यह काम किसी राजा के लिए नहीं, किसी आम इंसान के लिए भी अपमानजनक था। पर हरिश्चंद्र झुके और बोले, अगर यही मार्ग है जिससे मैं ऋषि को दक्षिणा दे सकता हूं, तो यही मार्ग मेरा धर्म है। और यहीं से शुरू हुआ राजा हरिश्चंद्र का नया जीवन। अब वे थे श्मशान के सेवक, हर दिन चिता जलाते, हर रात राख में बैठते और दिन के अंत में 2 मुट्ठी अनाज से अपने परिवार को पालते। रानी तारा भी अब अकेली नहीं थी, उन्हें काम चाहिए था। सो उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में दासी बनकर सेवा स्वीकार कर ली। पर सबसे बड़ी चोट आई जब ऋषि ने कहा, राजन, जब आपने दक्षिणा दी तो अपने पुत्र का मूल्य नहीं जोड़ा, अब रोहिताश्व को भी दान में देना होगा। हरिश्चंद्र और तारा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। एक मां का कलेजा फटा, पर राजा बोले, अगर यह भी सत्य की राह है तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। और उन्होंने अपने पुत्र को भी बेच दिया। अब बचा था क्या? राजा श्मशान में, रानी दासी बन चुकी और पुत्र किसी यजमान का सेवक। फिर भी किसी के मुंह से एक भी शिकायत नहीं निकली, क्योंकि यह सत्य की तपस्या थी। और यही था राजा हरिश्चंद्र का आत्मबल, जो एक साधारण व्यक्ति को सत्य का प्रतीक बना देता है। कहते हैं, सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, वो आंसुओं से होकर गुजरती है,
बलिदान के कांटों पर चलती है और अंत में वही रोशनी बनती है जिससे दुनिया अपना रास्ता तलाशती है। राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी अब एक दहलीज पर थी, जहां एक पिता के आंसू, एक पति का दुख और एक राजा का धर्म, तीनों आपस में टकरा रहे थे। एक दिन बनारस की एक संकरी गली में तेज बारिश हो रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली थी। पर उस दिन एक और गंध थी, विलाप की। रानी तारा, जो अब एक ब्राह्मण के घर में दासी बन चुकी थीं, अपने काम से लौट रही थीं, जब अचानक उन्हें आवाज आई, मां मां। उन्होंने पलट कर देखा, एक बालक की टूटी हुई आवाज, धुंधली सी तस्वीर, और फिर एक पल में सारा संसार थम गया। वो रोहिताश्व था। मां की ममता चीख उठी, मेरे लाल, तू यहां कैसे? पर वो जवाब देने की हालत में नहीं था। पीलापन चेहरे पर, बुखार से कांपता शरीर, और कुछ ही पल में वो मां की गोद में अंतिम सांसें लेने लगा। तारा का कलेजा चीर गया। एक मां का संबल उसकी गोद में, दम तोड़ गया। अब तारा पहुंची श्मशान घाट। अपने मरे हुए बेटे को गोद में लिए, बरसते आंसू और फटी हुई साड़ी में लिपटी वो मां धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसकी आत्मा हर कदम पर टूट रही हो। श्मशान के दरवाजे पर एक द्वारपाल खड़ा था, जो चिता जलाने से पहले कर मांगता था। वही द्वारपाल जो कभी था राजा हरिश्चंद्र। मां तारा को लगा शायद ये भ्रम है, पर नहीं, ये वही थे। पल भर को दोनों की आंखें मिली। एक पिता, एक पति और एक राजा, सब एक साथ टूट गए। तारा रो पड़ी, स्वामी, ये देखिए, हमारा लाल चला गया। हरिश्चंद्र का दिल कांप गया, पर फिर भी वो बोले, मैं एक पिता नहीं, मैं अब सिर्फ श्मशान का सेवक हूं, और नियम कहता है चिता जलाने से पहले कर देना होगा, चाहे वो मृत शरीर अपने ही पुत्र का क्यों ना हो। तारा चीख पड़ी, स्वामी, मेरे पास कुछ नहीं है, न गहना, न वस्त्र, न धन, बस ये मेरी चूड़ियां हैं, इन्हें ले लीजिए, पर मुझे मेरे बेटे को अग्नि संस्कार तो करने दीजिए। हरिश्चंद्र का मन भीतर से चिल्ला उठा। उन्होंने चूड़ियां ली, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने चिता सजाई और अपने ही पुत्र को अग्नि दी। उस दिन एक राजा ने अपने ही पुत्र की चिता को आग दी, पर एक झूठ नहीं बोला। और यहीं कुछ अलौकिक घटा। तेज बिजली चमकी, पूरा श्मशान झिलमिलाने लगा और आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, राजा हरिश्चंद्र, तुम सत्य की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां केवल देवता ही टिक सकते हैं। तभी सामने प्रकट हुए ऋषि विश्वामित्र, उनके साथ देवताओं की सभा। इंद्र, यमराज, वरुण सभी आए। ऋषि बोले, राजन, ये परीक्षा थी और आप संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमर उदाहरण बन गए हो। तुम्हारा पुत्र जीवित है, रानी का दुख समाप्त हो गया और अब तुम्हें पुनः राज्य, वैभव और सम्मान प्राप्त होगा। और उस पल आकाश से स्वर्ग का रथ उतरा और रोहिताश्व उसमें प्रकट हुआ, हंसता, मुस्कुराता, स्वस्थ। हरिश्चंद्र की आंखें भर आईं, लेकिन आज उन आंखों में आंसू नहीं थे, वो थे सत्य की विजय के आंसू। यही है हरिश्चंद्र की कथा, जहां धर्म ने त्याग को जन्म दिया, त्याग ने परीक्षा दी और परीक्षा ने इतिहास रचा। एक इंसान जिसने सब कुछ खोकर हमें यह सिखाया कि सच बोलने के लिए हालात नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए। श्मशान की राख से उठकर जिस राजा ने अपने पुत्र को फिर से जीवित होते देखा, जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा को पार किया, उसे आज स्वर्ग से निमंत्रण मिला था। देवताओं ने कहा, हरिश्चंद्र, अब आप पृथ्वी के आरण से मुक्त हैं। आपका नाम युगों युगों तक सत्य का प्रतीक रहेगा। आइए, अब आप स्वर्ग में प्रवेश कीजिए। पर राजा ने एक और बार सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, देवताओं, अगर मेरी तपस्या सचमुच सफल रही है तो मुझे अकेले स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं वहां तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी प्रजा, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र सभी को वही सुख न मिले। इंद्रदेव मुस्कुराए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम केवल राजा नहीं, अब तुम धरती पर सत्य के देवता हो। स्वर्ग अब तुम्हारे चरणों में है। जाओ, पृथ्वी पर वापस जाकर लोगों को सिखाओ कि सच्चाई से बढ़कर कोई राज्य नहीं होता। आज की दुनिया में जब झूठ बोलना होशियारी कहलाता है, जब समझौता करना सफलता की सीढ़ी माना जाता है, जब सत्य को कमजोरी कहा जाने लगा है, तब भी एक नाम अब भी उजाला करता है, राजा हरिश्चंद्र। आज मां अपने बच्चे को कहती है, बेटा, चाहे जो हो जाए पर कभी झूठ मत बोलना, हरिश्चंद्र की तरह सच्चे बनना। स्कूल की किताबों में उनका नाम पढ़ाया जाता है। नाटक, फिल्में, कविताएं,
सभी उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य सिर्फ शब्द नहीं, साधना है। वचन केवल बोलने की चीज नहीं, निभाने की परीक्षा है। और त्याग केवल तपस्या नहीं, सच्चे धर्म की पहचान है। हरिश्चंद्र का नाम आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो अपने वचन पर अडिग रहता है, हर उस इंसान में जो दुनिया के विरुद्ध खड़े होकर सच का साथ देता है, और हर उस परिस्थिति में जहां सही को चुनना सबसे कठिन होता है। और आप जो ये कथा सुन रहे हैं, शायद आप भी किसी मोड़ पर हों जहां सत्य कठिन लगे, जहां त्याग भारी लगे, जहां मन कहे छोड़ दो, चलने दो झूठ। पर उस वक्त बस एक पल ठहरिए, हरिश्चंद्र को याद कीजिए, क्योंकि वो बताते हैं कि जो सत्य की राह पर चलता है वो कभी अकेला नहीं होता। संसार भले उसका साथ छोड़ दे, पर अंत में जीत केवल उसी की होती है। तो आइए एक वादा करें अपने जीवन में, चाहे छोटी बात हो या बड़ी, सत्य को कभी मत छोड़िए, क्योंकि एक सच कई पीढ़ियों को रोशनी दे सकता है।